हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं भारत में प्रथम पुरुष कौन है। इसके भी हम पार्ट 2 बनाएंगे, तो ये आपका पार्ट 1 है। देखिएगा, शुरू करते हैं ट्रिक के साथ। देखिएगा, हम शुरू करते हैं ट्रिक के साथ। देखिए, पहला है आपका भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। वो है आपका है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे कि अब इसमें से निकाल लीजिए, अब जनरल में से जन हमने निकाल लिए जन, और इसमें से निकाल लीजिए गवर्नर में से गर्व निकाल लीजिए। लोगों को गर्व होता है, किस पे होता है? अपने बेटा बेटी पे गर्व हो सकता है। तो यहाँ से बेटा बेटी को बेंटिक से जोड़ के याद कर सकते हैं। देखिए, आगे देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? वो था लॉर्ड कैनिंग। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, वायसराय में ना लास्ट में वो आया हुआ, वो राय। राय का मतलब होता है एडवाइज। और एडवाइज किसी को मतलब गिफ्ट में तो हाथ में देते नहीं है, उसके कान में देते हैं, सुनाते हैं, उसको बताते हैं। तो यानी कान में देते हैं। तो आप इसमें आप को इससे आप कैनिन को याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे आपका भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। अगला है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था माउंटबेटन। साथियों, क्या हुआ था जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय वायसराय था। तो उस समय उस वायसराय को हटा के हमारे यहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। वो कौन था? लॉ वो था लॉर्ड माउंटबेटन। उस समय हमारे देश के टुकड़े हुए थे। हमारे देश में हिंदुस्तान यानी इंडिया और पाकिस्तान बन गया था। तो उनके बीच कुछ ना कुछ अमाउंट होगा जो बटा होगा। तो अमाउंट से आप इसको याद कर सकते हैं, माउंटबेटन को। माउंट में अमाउंट आता है ना, इस तरह आप दोनों को याद कर सकते हैं। दोनों की ट्रिक बनती है यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए साथियों, स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए साथियों, इसमें इसमें आया हुआ है कि भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर कौन था, वो भी भारतीय है। अब देखिए क्या हुआ, ये माउंटबेटन था, ये तो वो था अंग्रेज था। तो उन्होंने को हमारे हिंदुस्तानी भाइयों ने क्या किया, कुछ चक्र चलाया ऐसा जिससे कि उसको हटाकर यहाँ पे कोई भारतीय आ गया, और वो आपका बन गया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चलिए आगे देखते हैं, इससे आप याद कर सकते हैं इसको। आगे आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? वो कौन था साथियों? ये सबको याद रहता है, इसलिए इसकी हम कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे। ये आपका राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। वो कौन है? वो जाकिर हुसैन। साथियों देखिए, सबसे पहले जब मुस्लिम राष्ट्रपति बना होगा तो लोगों ने उस पर लोग हंसे होंगे एक बार। तो उससे हंसी से याद कर सकते हैं हम हुसैन को, जाकिर हुसैन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति। और इसको देखिए, भारत, और नीचे देखते हैं, नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, इन दोनों को एक साथ याद कीजिए। देखिए, इन दोनों में इसमें पल्ला आया है और इसमें आता है बल्ले, यानी कि वो आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और ये आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप इन दोनों को एक साथ याद रखिए। उसमें सर इन पल्ल से और बल्ल से। तो इन सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो कौन है? उपराष्ट्रपति। और उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन है? वो है आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गृह मंत्री में आता है घर। गृह का मतलब होता है घर। और घर से आपको घर में क्या होते हैं? भाई बहन होते हैं। इसमें भी भाई आए और इससे आप इसको याद कर सकते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऊपर कौन सा है? वो आपका उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आगे है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। ये भी सबको याद रहता है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे। वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? वो आपका अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए, शिक्षा में भी कलम आती है, उसमें भी कलाम आया हुआ है, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिए, भारत का केंद्रीय प्रधानमंत्री मंडल से इस्तीफा देने वाला प्रधानमंत्री कौन है? वो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी, 1950 में। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि इस कोई जब इस्तीफा देता है तो क्यों देता है? क्योंकि वो, ये हम एक बनाते हैं कहानी, किसी ने इस्तीफा दिया तो क्यों दिया? क्योंकि वो अपनी बात से मुकर गया था, तो इसलिए उसे इस्तीफा देना पड़ा। यानी उसने कुछ गलत किया, ये वैसे बनाई, मैंने मेरे बनाई गई, ये ट्रिक है। इसको सीरियस मत लीजिएगा। तो देखिए, इससे आप इसको याद कर सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आप इस्तीफा को जोड़ के याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है
प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। देखिए स्टाफ को स्टफ कर, आप स्टाफ को टफ कर सकते हैं। टफ टफ क्या होता है, बहुत ही मुश्किल मुश्किल हालात में आपको क्या होता है, थाम कर चलना पड़ता है, अपना दिल थाम कर। तो इसको आप याद कर सकती हैं। यहाँ पर एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। आगे देखती है, भारत का प्रथम वायु सेना अध्यक्ष कौन है? वो है आपका एयर मार्शल एस मुखर्जी। इसको कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करेंगे कि मान लीजिए हमारे देश की सबसे जो पावरफुल आर्मी है, पावरफुल सेना है, वो है आपकी आर्मी। तो वायु क्या है, सबसे पहले जब वायु बनाई गई होगी, जब वायुसेना नहीं थी जब वायुसेना बनाई गई होगी तो बहुत खर्चा हुआ होगा, क्योंकि पहले तो वायुसेना थी नहीं, बहुत खर्चा हुआ है। तो खर्चे से आप जोड़ सकते हैं इसको, मुखर्जी को खर्चे से जोड़कर याद कर सकते हैं। भारत का प्रथम सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए देखिए आगे देखते हैं हम। आपका आगे है, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन है? वो है आपका वाइस एडमिरल आर डी कटारी। कटारी को आप ऐसे याद कर सकते हैं, नौ नौ का अर्थ होता है नव, यानी नव में क्या होता है, पानी होता है। तो पानी क्या है, कटोरी में रखते हैं, तो इसको आप जोड़ के याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो कौन है? वो है आपका जनरल एम राजेंद्र सिंह। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जो आर्मी है ना, आर्मी की जो सेना है वो राजा महाराजा के टाइम से चलती है, क्योंकि पहले वायुसेना तो थी नहीं और नौसेना भी बहुत बहुत ही कम थी या ना थी, तो कह सकते हैं। तो आर्मी की सेना जो राजा महाराजा के ज़माने से चलती है, तो उसको ये आपका हो जाएगा जनरल एम राजेंद्र सिंह। आगे देखते हैं, आगे है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ, वो आपका है जनरल करियप्पा। देखिए इसके लिए मैंने कहानी बनाई है जनरल, ये आपका है करियप्पा। करियप्पा को आप बना सकते हैं। देखिए यप्पा में क्या है, इसको पापा कह सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि भाई, और इससे आगे देखिए, इससे इसमें आगे है, इसमें है जनरल, इसमें है जनरल करियप्पा। अप्पा को बना दीजिए पापा, तो पापा कमांड कीजिए, कमांडर से कमांड कीजिए जानवर को, यानी जानवर को जानवर बना दीजिए। पापा कमांड कीजिए जानवर को। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे है प्रथम फील्ड मार्शल, वो कौन है? वो आपका जनरल मोनिक शाह। देखिए फील्ड मार्शल, मान लीजिए कोई फील्ड में अपना मार्शल यानी मास्टर बन गया, आप कोई किसी फील्ड का मास्टर बन गया, तो वो थोड़ा शौक करने लगता है, शौक। तो शौक से आप शौक को जोड़ कर याद कर सकते हैं। आगे देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। देखिए लोकसभा का मतलब होता है ऐसी सभा, ऐसा मतलब सदन जिसमें कि परोपकार, यानी कि जो लोगों के लिए काम करती है, तो उस लोगों के लिए काम करती है, तो यानी परोपकार की भावना से, तो उसकी शुरुआत कितना अच्छा होगा, गणेश जी से होती है, तो उसकी शुरुआत कितना अच्छा होगा। तो इससे आप जोड़ कर सकते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। आगे देखिए, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त वो कौन है? सुकुमार सेन। इसको ऐसे याद करेंगे कि किसी किसी लड़की के लिए, अगर किसी को शादी के लिए लड़का देखना है, तो वो सुकुमार देखेगा, यानी अच्छा कुमार देखेगा। सुकुमार को जोड़कर याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, आगे है भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, वो कौन है? वो आपका जस्टिस हीरा जे कानिया। देखिएगा, जो भारत का प्रथम न्यायाधीश है वो बनाया गया है हीरा लाल जे कानिया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मतलब वो जो हमारे देश का जो न्यायाधीश है वो कान्हा था, कानिया को कान्हा बना दीजिए, कान्हा था, लेकिन फिर भी वो न्यायाधीश बन गया। इससे पता लगता है कि हमारी फिजिकल कमी के बावजूद भी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ये मेरे द्वारा बनाई गई ऐसे बस एक कहानी है। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिएगा, आगे है आपका स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है आपके न्यायमूर्ति सरोज होमी कापारिया। इसको आप ऐसे याद करेंगे कि वो अपने होमी यानी घर में जन्मा। बाकी लोग भी घर में जन्मे थे, लेकिन वो आज़ादी से पहले थे, तो हमारा देश आज़ादी से पहले घर जैसा नहीं था। होमी को घर का बना आज़ादी के बाद, तो इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं, सरोज होमी कापारिया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश में प्रथम न्यायाधीश कौन है? वो आपका नागेंद्र सिंह। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में गया है, तो मतलब हमारे देश से बाहर गया होगा। हमारे देश से बाहर आपको पता है कि हमारे देश से बाहर अन्य देशों में लोग
सांप को भी खा जाते हैं, तो सांप को नाग भी कहते हैं। तो नाग से इसको जोड़कर आप याद कर सकते हैं। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? वो आपका व्योमकेश बनर्जी। देखिएगा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी तो उस समय अंग्रेजों का राज था, तो उस समय अध्यक्ष बनाने में बहुत दिक्कत आई होगी उनको, बहुत दिक्कत आई होगी। और मान लो एक बन गया तो बहुत ही नाज किया होगा उसने अपने ऊपर भी, मैं अध्यक्ष बन गया। तो नाज को आप यहाँ से, बनर्जी में भी नज है ना, नाज नजी है, तो उसको आप नरजी को नाज से जोड़ कर याद कर सकते हैं, तो ऐसे याद हो जाएगा। अगला है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। देखिएगा, अब इन्होंने क्या किया है, मुस्लिम, उन्होंने पहले तो बना दिए अध्यक्ष, लेकिन अगली बार देखिए, कांग्रेस से आप गैस, कांग्रेस में से गैस निकाल दीजिए। गैस, गैस का इंग्लिश में गैस का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो अब अनुमान लगाया कि कांग्रेस ने अनुमान लगाया, एक मुस्लिम अध्यक्ष बनाया था, बनाने के लिए तभी तभी उनको उनको एक याद आ गया, वो है बकरुद्दीन तैयब। तैयब में भी तभी से इसको याद कर सकते हैं, बकरुद्दीन तैयब, तैयब को जोड़ कर सकते हैं तभी से। अब आपको ये याद हो जाएगा। साथियों, आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जल्द और कल ही इसका आपका सेकंड पार्ट भी आएगा। थैंक यू। लाइक से सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।